हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायर एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ से रिलेटेड फिंगर पॉइंट्स के बारे में जो पैंगोंग लेक के आसपास हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पैंगोंग लेक रफली 150 किलोमीटर दूर है लेह से बाई रोड और ये एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। पैंगोंग लेक को हम पैंगोंग सो भी बोलते हैं। सो का मतलब तिब्बतन लैंग्वेज में लेक होता है। पैंगोंग लेक एक इंडोरेइक लेक है जो कि 4350 मीटर अबव है सी लेवल। और हम जानते हैं इंडोरेइक लेक कौन सी लेक होती है। इंडोरेइक लेक ऐसी लेक होती है जिसमें वाटर ड्रेनेज का कोई रास्ता नहीं होता है। मतलब एक ऐसी लेक जिसमें पानी भरा हुआ है बट वो सिर्फ इवापोरेट हो सकता है या फिर वो ग्राउंड वाटर में सीप कर सकता है। उसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे पानी बाहर जा सके। ऐसी लेक को हम इंडोरेइक लेक बोलते हैं। पैंगोंग लेक में पानी वाटर नियर बाय माउंटेन ग्लेशियर से मेल्ट होकर आता है। पैंगोंग लेक को हम सॉल्ट वाटर लेक भी बोलते हैं क्योंकि जब फ्रेश वाटर इस पे रेन करके आएगा और कहीं भी आउटफ्लो ड्रेनेज नहीं होगा तो वो फ्रेश वाटर धीरे धीरे सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी कहते हैं। हम आगे बात करते हैं कि पैंगोंग लेक के पानी को ब्रैकिश वाटर क्यों कहते हैं। जब फ्रेश वाटर जो कि माउंटेन से नियर बाई मेल्ट होकर आता है और जो वाटर वहाँ पे रुका रहता है उसे वो सॉल्ट वाटर बन जाता है। देन फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर मिलके बनाता है जो वाटर उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। इस वजह से पैंगोंग लेक ब्रैकिश वाटर लेक भी है। इसे हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट इज़ सॉल्टियर देन फ्रेश वाटर बट नॉट एज सॉल्टी एज सी वाटर, बिकॉज ये मिक्सचर होता है फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर का। अब मैप में देखते हैं कि पैंगोंग लेक इंडिया में कितना है। पैंगोंग लेक की लोकेशन हम जब मैप में देखेंगे तो ये जो रेड लाइन वाला एरिया है ये पैंगोंग लेक का इंडिया का एरिया है। और देन चाइना को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि 2/3 लेक चाइना में है एंड 1/3 लेक इंडिया में है। ये वहाँ की एक पिक है जो हम देख सकते हैं कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी वहाँ पे शूट हुई हैं, जैसे 3 इडियट्स की लास्ट की सीन भी यहीं शूट हुई है। ये रही पैंगोंग लेक। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं इसे इंडिया बॉर्डर क्लेम करता है, यानी कि हम इसे अपना बॉर्डर मानते हैं, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बट ऑन द अदर हैंड हम चाइना की बाउंड्री देखेंगे तो चाइना इस रेड लाइन को अपना बॉर्डर क्लेम करता है। दोनों लाइन पैंगोंग लेक से होकर ही गुजरती हैं, बट जो चाइना का बॉर्डर क्लेम किया हुआ है वो चुशुल वैली से होकर गुजरता है। आगे चल के हम अभी जानेंगे कि चुशुल वैली की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। मैं इस मैप को सैटेलाइट मोड में शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा अच्छा क्लियर हो सके। लुक एट दिस मैप, ये 3D में है एंड ये दिस लाइन इज़ चाइनाज़ बॉर्डर एंड दिस इसे हम इंडिया का बॉर्डर मानते हैं। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एंड दीज आर द फिंगर पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 8 ये सारे फिंगर पॉइंट्स हैं। अभी फिंगर पॉइंट 4 में इंडिया एंड चाइना आर्मी का स्टैंड ऑफ हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन्हें फिंगर पॉइंट्स क्यों कहा जाता है। अगर इन माउंटेन रिजेस को आप ध्यान से देखेंगे तो ये ह्यूमन फिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस वजह से इन्हें फिंगर पॉइंट्स कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिंगर पॉइंट 1 2 एंड 3 रेड लाइन के वेस्टर्न साइड में है एंड 5 6 एंड 7 8 रेड लाइन एंड ब्लैक लाइन के बीच में है, यानी इंडिया एंड चाइना बॉर्डर के बीच में है। एंड दिस line only fourth line is in between the border of चाइना। रेड लाइन कहाँ पे? फिंगर पॉइंट 4 में। रेड लाइन कौन क्लेम करता है? चाइना क्लेम करता है। इंडियन आर्मी हमेशा से फिंगर पॉइंट 1 to 4 कंट्रोल करता आया है एंड फिंगर पॉइंट 5 6 7 8 आर डिस्प्यूटेड एरिया, तभी इसे हम ग्रे एरिया भी कहते हैं। सिचुएशन इतनी ख़राब तब हुई जब मई लास्ट में चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने यहाँ पर अपना एक कैंप बनाया फिंगर पॉइंट 4 में। देन इंडिया एंड चाइना आर्मी का स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ। इवन जब डोकलाम इशू हुआ था 2017 में तब भी चाइना फिंगर पॉइंट 4 में इंटर कर गया था। अब क्वेश्चन ये आता है फिंगर पॉइंट 4 चाइना के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आप माउंटेन वॉरफेयर के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाई एल्टीट्यूड में डिफेंस नेचुरल माउंटेन्स करते हैं। जिसके पास हाई माउंटेन में पोस्ट होती है उसके पास टैक्टिकल एडवांटेजेस होते हैं। आप फिंगर पॉइंट 4 को ध्यान से देखेंगे तो फिंगर पॉइंट 4 के ऊपर आपको हाईएस्ट पीक माउंटेन की दिखाई पड़ेगी। हम इसे अगले मैप में समझते हैं। ये है फिंगर पॉइंट 4 एंड देन दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस एरिया। एंड फिंगर पॉइंट 4 नॉर्थ में है पैंगोंग लेक के एंड देन साउथ में चुशुल वैली जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है साउथ में। चुशुल वैली को हम सभी जानते हैं 1962 वॉर में चुशुल वैली मेन बैटल फ्रंट था लद्दाख में इंडिया एंड चाइना के बीच में। ये दोनों हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स ही चाइना के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए चाइना इस एरिया में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है। चुशुल वैली के पास ही फेमस बैटल ऑफ रेजंग लॉ हुई थी
आइए नेक्स्ट मैप में देखते हैं रेजंगलॉ कहाँ है। दिस इज पैंगोंग लेक, ये रहा चुशुल वैली एंड दिस इज रेजंगलॉ एरिया। इसमें मैप में दिखा रहा है ये टेम्परेरी क्लोज्ड है बट टूरिस्ट अभी भी जाते हैं यहाँ। बैटल ऑफ रेजंगलॉ में अप्रॉक्सीमेटली 120 इंडियन सोल्जर्स ने एग्जैक्टली 1300 चाइनीज सोल्जर्स को मारा था और हमारे 114 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे उस बैटल में एंड 5 प्रिजनर्स के तौर पे ले लिए गए थे चाइना से की तरफ से एंड जो कि भागने में कामयाब हुए और एक को मेजर शैतान सिंह ने दुनिया को कहानी बताने के लिए वापस भेजा था ताकि लोग जान सके कि बैटल ऑफ रेजंगलॉ में क्या हुआ था। मेजर शैतान सिंह को इस बैटल के लिए उनके मरने के बाद परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया था। तो इस डिस्कशन में इतना ही। आई होप कि आपको ये डिस्कशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।